एक बार फिर हम एवेंजेलिकल लूथरन चर्च इटारसी की तरफ से आप सभी प्रियों का आज की इस आराधना में स्वागत करते हैं। और आइए हम सब मिलकर आज की इस आराधना को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मिलकर आरंभ करें। हम सब मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 49 हमारी आराधना की पुस्तक का गीत क्रमांक 49, हे मन तू जाग और कर ले काम। सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करें। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पापमय और अशुद्ध हैं, और कि हमने मनसा, वाचा और कर्मणा से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचानें और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु के आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ इंट्राइट हमें मिलता है गीत की किताब में पेज नंबर 80 पर, पृष्ठ 80, त्रय के बाद का 5वां रविवार। त्रय के बाद का 5वां रविवार। हे यहोवा, जब मैं ऊंचे शब्द से पुकारूं तब मेरी सुन। तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धारक परमेश्वर, मेरा परित्याग ना कर और मुझे छोड़ ना दे। यहोवा मेरी ज्योति और उद्धार है, मैं किससे डरूं। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसी
जो मनुष्य की समझ से परे है तैयार की है। हमारे हृदयों में ऐसा प्रेम उंडेल कि हम तुझको सब वस्तुओं से अधिक प्रेम रखते हुए तेरी प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करें, जो हमारी सारी अभिलाषाओं से बढ़कर है। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हम आज के दिन के लिए ठहराए हुए बाइबल पाठों का अध्ययन करने पाएंगे। पुराने नियम का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है उत्पत्ति नाम पुस्तक, उसका 19वां अध्याय और उसके 15वें पद से 26वें पद तक। उत्पत्ति 19 पद 15 से पद 26 तक की। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यूं कहता है, जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वो विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उससे कहा, हे प्रभु ऐसा न कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूँगा। फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ ना पहुँचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूँगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। लूत के सोअर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो इसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। यहाँ पर पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ हम पत्री के पाठ को भी पढ़ लेंगे जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है, और हमें मिलता है पत्रस की पहली पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसके 8 पद से 15वें पद तक के। पहला पत्रस 3 पद 8 से पद 15 तक के मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों करने से रोके। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ।
यहाँ पर पवित्र पत्री का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब मिलकर एक और गीत गाने पाएंगे हमारी आराधना की पुस्तक में से, गीत नंबर 3, अब आए तेरे पास। बड़े ही आदर और भक्ति के साथ हम सुसमाचार के पाठ को सुने। सुसमाचार का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसके पद 1 से पद 11 तक के। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में यूं लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह कन्नेसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछलियां उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ पर पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब विश्वासी अपने विश्वास को प्रेरितों के विश्वास वचन अनुसार अंगीकार करें। प्रेरितों का विश्वास वचन हमारी आराधना की पुस्तक में पेज नंबर 6 पर है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका एकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में कुमारी मरियम से जन्मा, पांच पिलात के अधिकार में दुख होगा, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से वह जीवितों
और मृतकों का न्याय करने आए। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम सब मिलकर के गाएं गीत नंबर 320, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। समय है वचन मनन का। आइए आज के उपदेश के पाठ को हम पढ़ लें, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और पद 13 से 20 तक के। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और पद 13 से 20 तक के यूं लिखा हुआ है। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा,
कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। हमारे पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 करते हैं आज के दिन, इस समय, इस जीवन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर कि फिर तेरी उपस्थिति में हम सब आने पाते हैं, और खुदावंद परमेश्वर तुझको पुकारते और तेरी सराहना करते, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। और प्यारे प्रभु जी, जो योग की महिमा तुझे अर्पित करनी है प्यारे पिता परमेश्वर, उसे अर्पित कर पाते हैं। प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा करते कि तू हमें यह बल और यह शक्ति प्रदान करता है खुदा, कि हम तेरी उपस्थिति में आ पाए। यह अनुग्रह देता है मेरे प्रभु कि तुझे यह अब्बा ही पिता कहकर पुकार पाते हैं। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, आज की इसी धन्य दिन में एक बार फिर से उपस्थित सभी प्रियों को प्यारे प्रभु जी, जो ऑनलाइन आराधना के माध्यम से पिता इसी संदेश को सुनते हैं, उन सबको तेरे रक्षाकारी सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। और भी प्रभु से विनती प्रार्थना करते हैं खुदा कि तेरा ये वचन हम सबकी आत्मिक उन्नति का कारण बने प्रभु, कि पिता हम विश्वास में और भी दृढ़ किए जाएं, और भी पिता परमेश्वर तेरी समीपी में पहुंचने वाले बन सके प्यारे प्रभु। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, हमारी मंडली के हर एक सदस्य को फिर नाम बनाम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक पर तेरी कृपा और तेरे अनुग्रह को चाहते हैं कि प्रभु तेरा शांति और तेरा आनंद और तेरे भरपूर और जीवन और चंगाई प्यारे प्रभु से हर एक के जीवन में बहुतायत से होती रहे मेरे परमेश्वर। प्यारे खुदावंद, ये समय आपने हमें दिया कि आपके वचनों की ओर ध्यान को लगाएं। खुदावंद परमेश्वर, आपके आत्मा के अभिषेक को चाहते हैं कि प्रभु जी आपके वचनों की भरपूरी को हम प्राप्त करें, और जब पिता इन्हीं वचनों पर मनन करते हैं, ये हम सब के लिए बड़ी आत्मिक आशीषों के कारण बने प्रभु। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी अगुवाई को चाहते हैं। फिर एक बार प्रभु से विनती प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। एक प्रतिज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और अपने शिष्यों के सामने की 18वें पद में हमें मिलती है, जहाँ पर वो कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रभु यीशु मसीह का यह कथन कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आई विल बिल्ड माई चर्च, यह आज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आपके और मेरे समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कलीसिया या चर्च एक ऐसा शब्द है जिसे शैतान नहीं चाहता है कि आप और मैं अच्छी रीति से समझें, क्योंकि यदि इसके भेद को आप और मैं समझते हैं, तब मंडली या कलीसिया में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मतभेद समाप्त हो जाए। एक वचन, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये कलीसिया क्या है? क्या है ये कलीसिया शब्द, या ये चर्च, या ये क्या है? इसका अस्तित्व कैसे होता है? जब यीशु मसीह ने अपनी आइडेंटिटी के विषय में लोगों से सवाल पूछे हैं, वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर प्रश्न यीशु मसीह पूछता है कि लोग मनुष्य के पुत्र के विषय में क्या कहते हैं। तो उन्हें विभिन्न प्रकार के उत्तर भी मिलते हैं।
परंतु पतरस एक बहुत ही सही उत्तर देता है, जिसके विषय में यीशु मसीह कहता है कि ये तेरी ओर से नहीं है। ये जवाब जो तू दे रहा है, ये बात तुझ पर परमेश्वर पिता ने प्रकट की है, जो ये कहता है कि तू मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और उस ही उत्तर के उपरांत यीशु मसीह भी यही बात फिर कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और किस पर बनाऊंगा? इस पत्थर पर। अब ये जो पत्थर के विषय में, यहाँ पर मैं अभी एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस पत्थर के विषय में हम नहीं जाएंगे, इस पत्थर के विषय पर मनन नहीं करेंगे। कई बार ये हमारे भटकाव का कारण भी हो जाता है। देखना ये नहीं है कि ये पत्थर कौन है, क्योंकि बाइबल के अंदर में विभिन्न स्थानों पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को कोने के सिरे का पत्थर कहा गया है। और यहाँ पर शमौन, जो पेट्रस जो वर्ड है, उसका भी मतलब पत्थर होता है। और कई बार वहीं पर कंफ्यूजन होता है। और कांग्रीगेशनल सैद्धांतिकवाद युद्ध जो था, वो इसी कारण से आरंभ हुआ कि जब प्राचीन काल में चर्च फादर्स ने इस बात को कहना आरंभ किया कि उन्होंने चर्च पर अपना अधिकार जताना जब प्रारंभ किया, और जिस रीति से फिर मंडलियों का विभाजन होना शुरू हुआ, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स और इस प्रकार से नाना प्रकार के, तब चर्च का वास्तविक स्वरूप कहीं धूमिल हो गया। आज भी यीशु मसीह उसी बात को कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में जब हम अध्ययन करने पाते हैं पिन्तेकुस्त के दिन की घटना को, तो वहां पर हम कदाचित यह कह सकते हैं कि वो दिन था जब परमेश्वर की कलीसिया का अस्तित्व इस संसार में आया। परंतु तब भी पुराने नियम में भी इज़राइल की जो सारी सभा है, उसको भी कलीसिया के रूप में संबोधित किया जाता था। तो चर्च या कलीसिया, ये इसका अस्तित्व सिर्फ आज से नहीं है या आज का है, ऐसा कहना भी गलत होगा। परंतु जब हम यूनानी शब्द एक्लेशिया को पढ़ते हैं, चर्च का जो यूनानी शब्द है वो है एक्लेशिया, जिसका मतलब होता है एक मंडली, लोगों का एक झुंड। अगर अंग्रेजी में जो हम चर्च शब्द बोलते हैं, उसका अर्थ होता है कि वे सारे लोग जो मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा से बचाए गए हैं, चाहे जीवित या मृत, सब मिलकर एक सार्वभौमिक कलीसिया का निर्माण करते हैं, जिसको हम यूनिवर्सल चर्च कहते हैं, जो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह की देह है। अब जब यीशु मसीह कहता है कि कलीसिया मेरी दुल्हन या कलीसिया मेरी देह है, तो बाइबल कहती है कि एक ही देह है, एक ही देह है। इसके अलावा ऐसा नहीं हो सकता है कि एक हेड है और उसकी ढेर सारी बॉडीज हो जाएंगी। एक ही देह है, वो देह परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की देह जो है वो कलीसिया है। कलीसिया को दुल्हन के रूप में बताया गया है। अगर वो दुल्हन है तो भी एक है, मल्टीपल नहीं है, एक से अधिक नहीं हो सकती। यदि परमेश्वर का मंदिर कलीसिया को कहा गया है इफिसियों की पत्री में 2 अध्याय 19 से 22 पद को यदि आप पढ़ें वहां पर, तो यदि परमेश्वर का मंदिर है कलीसिया, तो भी वो एक है। यदि परमेश्वर के राज्य के विषय में, यदि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके पहले अध्याय और 9वें पद को आप पढ़ें, तो कलीसिया जो है वो परमेश्वर के राज्य को प्रदर्शित करती है, तब भी एक राज्य है। सो हमें यह समझना है कि चर्च या कलीसिया जिसके विषय में, जिसकी स्थापना के विषय में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है, वो कभी भी मल्टीपल नहीं हो सकती है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा
कि कॉन्ग्रीगेशंस की जब बात आती है, मंडलियों की जब बात आती, मसीह मंडलियों की, ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो भी यदि आप और मैं यह दावा करते हैं कि मैं एक चर्च का अंग हूँ, तो वहाँ पर मुझको आज के दिन में बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि मैं कौन से चर्च का एक सदस्य हूँ। क्या ये वह चर्च है जो स्थानीय रूप में काम करता है और किसी और दूसरे चर्च को देख करके उससे खींच करता है, उससे बैर और जलन और द्वेष भी रखता है? यह वचन जो परमेश्वर आज आपको और मुझको दे रहा है, इस वचन की गंभीरता को आप समझें। क्यों? पिछले दिनों में हमने ऑफलाइन जब हमारी वास्तविक आराधना इसी चर्च भवन में हो रही थी, परमेश्वर ने उस बात को प्रकट किया कि आज के समय में कितना पश्चाताप की आवश्यकता है। वैसे ही अब इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जबकि मसीह का आना इतना निकट है, मैं कलीसिया के वास्तविक स्वरूप को समझूं, ताकि मैं उसका एक अभिन्न अंग बन करके रह पाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से, मेरी नासमझी के कारण से मैं उस पुरस्कार से वंचित हो जाऊं जो वास्तव में परमेश्वर की देह के रूप में, प्रभु यीशु मसीह की देह के रूप में या उसकी दुल्हन के रूप में आपको और मुझको प्राप्त होने वाला है। यह अधिकार किस चर्च को मिलेगा, किस कलीसिया को मिलेगा? वो जो यीशु मसीह की इच्छा अनुरूप निर्दोष और निष्कलंक और तैयार है। अब तैयार कलीसिया जो है वो वास्तव में छोटे छोटे अंग, जिसके आप और मैं एक छोटी छोटी यूनिट है, उसके द्वारा से बनाई जाती है। यूनिवर्सल चर्च, सार्वभौमिक कलीसिया, डजंट मैटर वो अमेरिका में है कि अफ्रीका में है कि जापान में है कि चाइना में है कि भारत में है या यूरोप के किसी देशों में है, परंतु जब प्रभु का आना होगा तो धर्मी लोग आकाश में उठा लिए जाएंगे। वे कौन होंगे? ये सारे मिलकर के एक चर्च का निर्माण करेंगे, जिसकी प्रतिज्ञा वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे की है। कलीसिया का स्वरूप, जैसा मैंने आपको बताया भी, कि मसीह की देह कलीसिया कहलाती है। तिमुथियुस की पहली पत्री के अंदर में 3 अध्याय और 15 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का घराना वो कलीसिया है। कुलुस्सियों की पत्री पहले अध्याय उसके 13वें पद में हम पाते हैं कि परमेश्वर का राज्य कलीसिया है। और सबसे सुंदर बात जो लिखी हुई है वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 19वें अध्याय और उसके 6 से 9 पद के अंदर में पाई जाती है, जहाँ पर यह बात लिखी हुई है कि कलीसिया मसीह की दुल्हन है। आप और मैं अपने आप को उसके चरित्र चित्रण के अनुसार ढाल सकते हैं। क्या मैं चाहता हूं कि मैं मसीह की देह का एक अंग बनूं? यस, आई मस्ट एक्सेप्ट क्राइस्ट एज ही वांटेड मी टू डू। मुझे प्रभु यीशु मसीह को वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा जैसा वो चाहता है कि मैं उसे स्वीकार करूं। मैं परमेश्वर के घराने का कहलाना चाहता हूं, तो भी आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने से हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र और पुत्री बनते हैं और उसके घराने में शामिल हो पाते हैं। या मैं परमेश्वर का मंदिर बनना चाहता हूँ, तो भी मुझको यीशु के लहू से शुद्ध और पवित्र होना पड़ेगा। तब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के अपने आप को उस मंदिर के रूप में प्रकट करना पड़ेगा जिस देह में परमेश्वर निवास करता है। या मैं मसीह की दुल्हन बनना चाहता हूँ, तो भी मुझको तैयारी की आवश्यकता है। आज के समय में भी आप देखेंगे, यदि एक दुल्हन उसके विवाह की बात लग गई है तो वो उस समय से अपनी तैयारी को करना प्रारंभ करती है कि जिस दिन दूल्हा
मुझको लेने के लिए आए तो वो मेरे अंदर में किसी भी प्रकार की खोट ना निकाल पाए। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इस चट्टान के ऊपर बनाऊंगा, परंतु उस कलीसिया के अंगों को जो आज हम दावा करते हैं कि यस आई एम अ क्रिश्चियन, आई एम अ बिलीवर, आई एम अ पार्ट ऑफ अ चर्च, तो ये क्या क्या बात है, ये कौन सी बात है? क्या उस चर्च के भीतर पाए जाने की गंभीरता को मैं समझ रहा हूँ? नहीं समझ पा रहा हूँ। समझना चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ, ये टोटली मुझ पर डिपेंड करता है। परंतु एक बात है कि यदि मैं मसीह की कलीसिया के वास्तविक स्वरूप को ना समझूं, मैं उसका अंग कभी भी नहीं बन सकता हूँ। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 18वें पद में जो वचन पढ़ते हैं कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, परंतु उस दौर को यदि आज से हम 2000 साल 2020 साल जो भी हम डेट माने, उस दौर में यीशु मसीह ने ये बात कही थी कि मैं बनाऊंगा। परंतु जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 47वें पद को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इस मंडली की स्थापना, इस कलीसिया की स्थापना तो हो चुकी है और जिसमें परमेश्वर प्रतिदिन लोगों को मिलाता जा रहा है। आज हम पढ़े उस वचन को फिर से कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 47 वर्ष हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, 46 से पढ़ता हूँ, 46 से, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ये वो चर्च है जो परमेश्वर के द्वारा से इस्टेब्लिश किया गया है, द एवर ग्रोइंग चर्च, हर दिन बढ़ने वाली कलीसिया। हर दिन बढ़ने की कलीसिया जो है, ना केवल ये संख्या में हर दिन बढ़ रही है, परंतु ये कलीसिया दानों और वरदानों में हर दिन बढ़ रही है, ये अपने गुणों में हर दिन बढ़ रही है, ये आध्यात्मिकता में हर दिन बढ़ रही है, ये परमेश्वर की समीपी में हर दिन बढ़ रही है। इसके पास में वो अधिकार है जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर विश्वास करने के द्वारा से मिलता है। ये अपने द्वारा से और भी वचन का प्रचार करती है, ये अपने द्वारा से और भी परमेश्वर की शिक्षाओं को फैला। हम पतरस के उस प्रचार को देखें जो हमें 2 अध्याय में प्रेरितों के काम के मिलता है, और इस प्रचार के अंत में एक बड़ी सुंदर बात आपको देखने को मिलती है कि हजारों लोग थे जो परमेश्वर की मंडली में मिला दिए गए, और उस दिन से लेकर के आज के दिन तक के इस घड़ी तक के हम ये कहते हैं कि परमेश्वर की वो कलीसिया है जो प्रतिदिन 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 बढ़ते जाती और एक दृश्य स्वरूप भी आपको और मुझको इस कलीसिया का देखने को मिलता है इस संसार के अंदर में, जिसके अंगों को आप और मैं गिन सकते हैं कितने सदस्य हैं। लोकल स्थानीय मंडली में कह लें या यूनिवर्सल चर्च के रूप में कह लें कि हम तो नहीं जानते हैं एग्जैक्ट नंबर, बट देयर इज अ नंबर जो सर्टन है, जो पहले से निर्धारित था कि ये वे लोग होंगे जो परमेश्वर के कहलाएंगे, और आज प्रकट रूप में परमेश्वर की वो कलीसिया इस संसार में उपस्थित है। परंतु सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर की मंडली जो उसकी देह है वो आध्यात्मिक लोगों का एक ऐसा समूह है जो परमेश्वर के होने वाले, परमेश्वर के होने के रूप में जाने जाते हैं कि ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के चुने हुए हैं। और यदि हम देखें तो यह संसार इस कलीसिया का स्थान नहीं है मेरे प्रियो। कई बार मंडलियां आपस में लड़ती हैं, एक मंडली दूसरी मंडली के सिद्धांतों को गलत ठहराती है। दोनों ही बाइबल पढ़ते हैं,
तो भी एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। डोंट केयर अबाउट दैट। कौन गलत है इसका फैसला आप ना करें, कौन सही है इसका फैसला भी आप ना करें, उसे परमेश्वर पर छोड़ें। हमें तो ये जांचना है कि क्या मैं मसीह की कलीसिया का सच्चा अंग हूं या नहीं। क्योंकि जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, जब परमेश्वर का पुत्र आपको और मुझको अपने साथ ले जाने के लिए आएगा, उस समय में कोई दूसरी मंडली, किसी तीसरी मंडली की, किसी व्यक्ति की कोई निर्णय नहीं करने वाली है, कोई न्याय नहीं करने वाली है। सबको अपना अपना लेखा देना होगा। और यह बात आज की तारीख में हम जितना जल्दी इसको समझ जाएं उतना हमारे लिए अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो कलीसिया आज प्रकट रूप में है, तो भी यह उसका एक प्रतिबिंब मात्र है। जो वास्तविक प्रभु की देह है उसका एक प्रतिबिंब मात्र है। अभी तो हमें और भी बहुत सारी यात्रा को करना है, और भी बहुत सारी बातों को देखना है, सीखना है, समझना है, समझाना है, सिखाना है, और तब जाकर के कहीं वो दिन आएगा जब आप और मैं अपने प्रभु को, अपने स्वामी को बादलों पर आता हुआ देखेंगे और आनंद करेंगे कि अब हम उसके साथ जाएंगे। ऐसे बाइबल में, जैसा मैंने पहले कहा कि यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है, ऐसा बाइबल में बार बार लिखा हुआ है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 28वें अध्याय के 16वें पद में यदि हम देखें, या प्रेरितों के काम के 4थे अध्याय उसके 11-12 पद में देखें, पतरस की पहली पत्री में भी यदि हम देखें 2 अध्याय में, तो इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह कोने का सिरा है। पौलुस ने भी अपने लेखों में इसी बात को बताया कि कलीसिया में कोने का सिरा तो प्रभु यीशु मसीह है। परंतु यहाँ 16वें अध्याय, मत्ती के 16वें अध्याय उसके 18 पद में हम देखते हैं कि यह चट्टान पतरस है। कैथोलिक चर्चेस में पतरस को प्रथम पोप भी माना जाता है, प्रथम धर्मगुरु माना जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अन्य अन्य स्थानों पर और भी धर्म सेवक हुए जो बिशप के रूप में और चर्च फादर्स के रूप में जाने गए। लेकिन सबसे पहले जो संत या कहें पोप है वो पतरस को माना जाता है। अब ये बातें जो हैं मनुष्यों के द्वारा से स्थापित बातें हैं। जैसे मैंने कहा पहले भी कि हमें इन बातों में नहीं फंसना है कि कौन सी बात कैसे होती है, परंतु वास्तविक रूप में आपकी और मेरी जांच इस रीति से होती है कि क्या मुझ में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, क्या मैं परमेश्वर की मंडली में मिलाया गया हूँ, क्या मैं परमेश्वर के पुत्र पे सच्चा ईमान रखता हूँ, क्या मैं उसकी देह का सच्चा अंग हूँ। एक दिन बायोलॉजी की क्लास में मैं बैठा हुआ था और बॉडी सब्जेक्ट चल रहा था, और वो टीचर, मेरी जो टीचर थी वो मुझको पढ़ाते जा रही हैं, और अचानक से मेरा ध्यान इस बात पर आया कि चर्च इज सिमिलरली लाइक दिस ह्यूमन बॉडी, जहाँ पर आपकी और मेरी बॉडी में अनगिनत सेल्स हैं। हर एक उस इंसान की तरह जो इस पृथ्वी पर पाया जाता है, अनगिनत उन छोटे छोटे सेल से एक एक विश्वासी से मिलकर के एक छोटा टिश्यू बनता है, एक छोटी मंडली बनती है। उन छोटी छोटी मंडलियों से मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। फॉर सपोज वी आर लूथरन चर्चेस है, कैथोलिक चर्चेस है, मेथोडिस्ट है, पेंटिकॉस्टल्स है, और भी न जाने कितने सारे, एक टिश्यू के समान, जिसमें 100, 200, 500, 1000, कुछ लाख सेल्स की बने होते हैं। उन टिश्यूज से मिलकर के फिर बड़े बड़े
ऑर्गन्स बनते हैं हमारी वर्ल्ड फेलोशिप के समान, लूथरन वर्ल्ड फेडरेशन और इस प्रकार से। और उसके आगे फिर हम देखते हैं कि तब जाकर के जब सारे के सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर के काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द होल बॉडी। अगर एक छोटा सेल माल फंक्शन कर जाता है, एक छोटा सेल आपकी बॉडी में वो अपना सही काम नहीं करता है, तो ये बॉडी उसको अपने आप से अलग कर देती है, अपने आप से अलग कर देती है, और वो एक डेड सेल के रूप में आपकी बॉडी से बाहर हो जाता है। सो अगर उस बॉडी का अंग बने रहना है तो उस सेल को अपना अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पर देना होगा। यदि गलत परफॉर्मेंस देता है तो उस बॉडी का अंग बना नहीं रह सकता है। एज अ चर्च मैं इतना ही विश्वास करता हूँ कि हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में मसीह के स्वरूप को समझते हुए अपने विश्वास को पक्का मजबूत बनाने की आवश्यकता है, ताकि उसकी देह का सटीक अंग बने रह पाऊँ। ऐसा ना हो कि कुछ समय के बाद मैं उससे काट डाला जाऊँ या निकाल दिया जाऊँ, जैसा एक दाखलता के रूप में भी प्रभु यीशु मसीह अपने से जुड़े हुए रहने वालों को बतलाता है, जहाँ पर वो कहता है कि जो मुझ में बना रहता है वो फलता है, और तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। सो ये डिसीजन हमारा है कि हम उन सैद्धांतिक बातों को छोड़ें जिनसे विवाद उत्पन्न होते हैं, परंतु व्यक्तिगत रूप में हम व्यवहारिक मसीह बने, जो मसीह की कलीसिया के अस्तित्व पर यकीन रखता है और यह प्रयास करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मसीह की कलीसिया का मैं कोई दाग बन जाऊं। अपने आप को यदि मैं शुद्ध और पवित्र रखता हूँ, निश्चय जिस देह का मैं अंग बनूंगा वो भी शुद्ध और पवित्र होगी। अब इस कलीसिया के कुछ अधिकार हैं, इस कलीसिया को कुछ अधिकार दिए गए हैं जो इस कलीसिया के लिए बहुत बहुत ज़्यादा लाभदायक है, जो इस कलीसिया को और भी दृढ़ और मजबूत बनाते हैं। 16वां अध्याय मत्ती का और उसका 19वां पद यदि हम देखें, वहां पर लिखा हुआ है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुल जाएगा। ये जो कुंजी है ना, ये उस योग्यता को बतलाती है जिसके द्वारा से आप और मैं किसी अन्य व्यक्ति को भी इस कलीसिया में शामिल कर सकते हैं। ये वो कुंजी है जो जीवन की कुंजी कहलाती है, ये वो कुंजी है जो विश्वास की कुंजी कहलाती है, ये वो कुंजी है जो अधिकार की कुंजी कहलाती है, ये वो कुंजी है जो सफलता की कुंजी है। कि यदि आपको परमेश्वर के पुत्र ने अधिकार दिया है, आप उन वचनों के प्रचार के माध्यम से, प्रार्थनाओं के माध्यम से, गवाहियों के माध्यम से आपको वो अधिकार है कि आप अन्य लोगों को भी मसीह की देह में शामिल कर सकते हैं, जैसा कि पतरस ने किया था। जब पिन्तेकुस्त के दिन में वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के बोलना प्रारंभ करता है, हम पाते हैं कि उसके फलस्वरूप कितने थे आप गिनती जानते हैं, और वो काम आज तक नहीं रुका है। हमारे जीवन में भी यही जोश, यही जज्बा होना चाहिए कि हम परमेश्वर के काम को करने के लिए तैयार रहें मेरे प्रियो। उसकी देह का एक ईमानदार अंग बने, उसकी देह का एक लाभदायक अंग बने, उसकी देह का एक समझदार अंग बने,
जो विवादों में फंसना नहीं चाहता है, परंतु चाहता है कि बहुतों के छुटकारे का कारण बन जाए। आइए हम मसीह के देह के एक ऐसे अंग बनने का प्रयास करें जो उसके नाम को कलंकित नहीं करता, जो उसकी देह को कलंकित नहीं करता, बट वो ऐसा हो जाए जैसा कि एक ब्यूटी स्पॉट जो बहुतों के पास में होता है। क्या मैं वो बन सकता हूँ? क्या मैं मसीह की देह का वो ब्यूटी स्पॉट बन सकता हूँ जो उसकी देह की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देता है? प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो आज अस्तित्व में है। आप और मैं उसी कलीसिया के अंग हैं, परंतु ये हमारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि मैं कितने समय तक के इस कलीसिया का अंग बना रहूँगा। क्या उसकी सिद्धता तक पहुँचने के समय तक उसके साथ रहूँगा, या कहीं ऐसा ना हो कि दौड़ते हुए मैं आधे रास्ते में थक जाऊं और हार जाऊं और परमेश्वर के द्वारा से दिए जाने वाले पुरस्कार से वंचित हो जाऊं। फैसला मेरा होगा, निर्णय मेरा स्वयं का होगा। यदि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन में हो, मुझे स्वयं उसकी कलीसिया की उन्नति का कारण बनना होगा। प्रभु हम सबको इस वचन के मनन के द्वारा से बहुत आयत की आशीष दे दें और भी अपनी देह में बढ़ते जाने के लिए, उसकी देह की परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए, उसकी देह की पवित्रता को और निष्कलंकता को प्राप्त करने के लिए हम सबकी परमेश्वर बहुत आयत से अगुवाई करें। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। कलीसियाई प्रार्थना द्वारा आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। हे सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो सब जातिगणों द्वारा आराधनीय है, हम हृदय से नम्रता पूर्वक तेरी उन सब आगड़ी आकाशों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे अयोग्य होते हुए हमको दी है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तूने अपने पवित्र वचन और सैक्रामेंट को हमें दिया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू समस्त कलीसिया को जो इस पृथ्वी पर है अपनी पवित्र शिक्षा में बनाए रख और ऐसे विश्वस्त पास्टर सेवक दे जो सामर्थ के साथ तेरा वचन प्रचार करें। सब श्रोताओं को ये अनुग्रह दे कि वे तेरा वचन नम्रता से सुने और मन के शुद्ध भाव से उसे स्वीकार करें और आत्मा के फल फले। सब क्लेशों और संकटों में अपने लोगों का रक्षक और सहायक हो। यह वर दे कि हम तेरी कलीसिया में भ्रातृ प्रेम और मसीह संगति में रहते हुए विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ सकें और अंत में अनंत उद्धार प्राप्त करने पाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। इस भूमंडल के समस्त जातिगणों पर अनुग्रह से दृष्टि कर हमारे प्रिय राष्ट्रपति को, सरकार और सब विश्वास योग्य अधिकारियों को और हमारे देश के सारे निवासियों को आशीष दे। यह वर्दी की तेरी महिमा हमारे बीच निवास करे और दया, सच्चाई और धार्मिकता और शांति हर जगह पर प्रबल हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। हे दयालु परमेश्वर, सब माताओं और पिताओं की सहायता करके वे अपने बच्चों का प्रतिपालन तेरे भय और प्रेम में करें। हम अपने सब विद्यालयों को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उपयोगी ज्ञान और मसीह सद्गुणों के पोषण स्थान हो, जिससे वे जीवन के उत्तम फल लाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। कृपा करके आग और पानी, लड़ाई और मरी, महंगाई और अकाल और सब प्रकार की अन्य विपत्तियों से हमारी रक्षा कर। हर एक के उसके यथोचित कार्य में सहायता करे और बढ़ाएं। हमारे उपयोग के लिए भूमि की अच्छी उपज दे। सब उपयोगी धंधों और सेवाओं के जो हमारे मध्य किए जाते हैं उन्नति कर। हे परमेश्वर पिता, कृपा करके सब विधवाओं, विधुरों और अनाथों की सुधि ले। सब रोगियों और कंगालों का सहायक और सब असहाय और दुखियों का शांति दाता हो। हमारी सुन। जमीन और आसमान को बनाने वाले जीते जिंदा खुदावंद परमेश्वर, आपके नाम का धन्य मानते हैं। एक बार फिर से प्रभु, आप फिर अपनी आराधना और भक्ति में शामिल होने का अवसर दिया है। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, आज के इसी दिन को
और आने वाले पूरे सप्ताह को तेरे रक्षाकारी सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। हम में से प्रत्येक प्रभु जी जो तेरे इस वचन को सुनता है खुदा, तेरे अनुग्रह से भरपूर पाया जाए, यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उन सभी प्रियों के लिए खुदा, जिनके जीवन में तूने नव वर्ष की आशीष को दिया है कि जन्मदिन के रूप में, विवाह वर्षगांठ के रूप में तूने उनके जीवन को फलवंत और आशीष किया। प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करते हैं। खुदावंद परमेश्वर विनती प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए प्यारे प्रभु जी जो रोगित हैं और प्यारे प्रभु जी देह में अस्वस्थ पाए जाते हैं। यीशु तेरी शिफा को चाहते हैं, अपना शिफाकारी हाथ बढ़ाकर छू और पूर्ण चंगाई लेके तेरे लहू के वसीले से हर एक रोगी चंगा हो जाए और तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर आगामी सप्ताह के हर एक दिन की हर एक आशीष के लिए प्रभु फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक दिन में तेरा अनुग्रह हम पर बहुत आयत से बना रहने पाए, कि प्यारे प्रभु से हम तेरे नाम को जिंदगी भर जीवन के हर एक क्षण में हर एक क्षेत्र से प्रभु धन्य कहते रहने वाले हो सकें। आप आशीष को देना प्यारे प्रभु से। और आपसे क्या मांगे खुदा, मांगने से पहले आप देने वाले परमेश्वर है। मंडली के तमाम सदस्यों को और हर एक जो इस वचन को सुनता है उन सबको तेरे रक्षाकारी सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं। हम अपने प्रिय पासवानों को और हमारी मंडली के हर एक पास्टर, प्रचारक, कर्मचारी को प्यारे प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपते हैं। होने दे पिता कि हर एक पर तेरा आत्मा और तेरे वचन का अभिषेक बहुतायत से बना रहने वाला हो सके, कि इन्हीं दिनों में प्रभु जबकि बहुत आवश्यक है तेरा वचन अधिकाई से प्रचार किया जाए, कि प्रभु जी सुनने वालों पर अनुग्रह और आशीष हो प्यारे पिता, शैतान के गढ़ ढाए जाए प्रभु और उसके द्वारा से तेरे नाम की महिमा हो। आशीष को चाहते हैं, विनती प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हम सब साथ मिलकर के प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेसी और यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य, विश्वास और धार्मिक जीवन द्वारा स्वतः को आगामी लोक के लिए तैयार करें। जब तक दिन है हम वही करें जो तूने हमें करने को दिया, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपने सामर्थ्य से संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर सदा सर्वदा जीता और राज्य करता है, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति होए। अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अंत में हम सब मिलकर गाएंगे गीत नंबर 645, सॉन्ग नंबर 645।
सुरक्षित कोई नहीं, ईश्वर की संतानों जैसा। स्वर्ग के सारे तारे नहीं, प्यारी सी चिड़िया भी नहीं। प्रभु विश्व रक्षा करता, सियोन के आंगन में रहता। उनको बांधो नीचे रखता, हाथों उनको उठाता। कोई घड़ी और न बढ़ती, उसके हाथ से है छीन सकती। मित्रों से भी बढ़कर प्यारा, बच्चों के दूर जाने वाला। एक एक बार वो गिर के रहता, जो हमारे सिर से गिरता। वो खिलाता और पहनाता, दुख में भी आनंद बुलाता। छोटे झुंडू आनंद का रक्षक है याकूब का ईश्वर। उसके सामर्थ्य के द्वारा शैतान भूमि पर गिरता। जो वो देता या जो लेता, पिता जैसा फिर भी रहता। उसका निर्भर यही रहता, बच्चों में हो मेरा रेता। आप सबों को यीशु सहाय जय मसीह की